नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। यूथ कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला है। आर्मी हेडक्वार्टर्स से 1971 युद्ध की फोटो हटाने पर आक्रोश। पाकिस्तान के सरेंडर वाली फोटो पर प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, भारत का गौरवशाली इतिहास मिटाने की कोशिश की गई है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन आर्मी हेडक्वार्टर से 1971 युद्ध में पाकिस्तान के समर्पण की फोटो हटाए जाने को लेकर किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेवा के गौरवशाली इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। 1971 में पाकिस्तान के समर्पण की ऐतिहासिक तस्वीरों को आर्मी हेडक्वार्टर से हटाने के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की। पता ही है कि 1971 में जब पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके थे हमारे वीर जवानों के सामने, उस समय की जो फ़ोटोज़ ये फ़ोटोज़ मैं आपको सच बताऊं, मैं बचपन से ये फ़ोटो देखता आ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी युवा सैनिक यहाँ, युवा कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, सब ने इस फ़ोटो को देखा है। ये फ़ोटो है जो हमारे इतिहास को, हमारे आने वाले फ्यूचर और हमारी न्यू जनरेशन को बताती है कि कैसे हमने 1971 में भी पाकिस्तान को कैसे घुटने टिकवाए थे। आज इस फ़ोटो को आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर से रिमूव कर दिया गया है। मतलब भाजपा सरकार किस तरह की राजनीति पे उतर आई है? क्या वो इतिहास बदलना चाहते हैं? क्या उन पन्नों से हमारे वीरों के नाम वो मिटाना चाहते हैं? या हर वक्त उन्हें कांग्रेस पार्टी को लेके, क्योंकि ये जंग भी 1971 की हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। उनके बोल्ड डिसीजनों के कारण हमने पाकिस्तान के घुटने वहाँ टिकवाए थे और कम से कम, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कि 90,000 से लेके 1 लाख सैनिक पाकिस्तान का था जिन्होंने वहाँ पे घुटने टेके थे और हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जसवीर सिंह। जसवीर, गंभीर आरोप है कांग्रेस ने जिस तरह से केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय सेवा के गौरवशाली इतिहास को मिटाने की कोशिश है। क्या इस पूरे मसले पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, कोई सफाई पेश की गई है? आपको बता दें कि आज यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से जैसे ही कूच किया, क्योंकि उनका आरोप था कि जो बीजेपी है जो हिंदुस्तान के इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो सेना में ये जो तस्वीर लगी हुई थी तो वो पाकिस्तान के सरेंडर करने की तस्वीर थी। और उनका ये कहना है कि इंदिरा गांधी के समय 1971 की जंग हुई थी और तब कांग्रेस का राज था, तब ये तस्वीर जो उन्होंने जो उस भवन में लगाई थी वो उतारी है। इसका मतलब ये जो कांग्रेस के समय में कुछ भी काम हुए या जो अच्छे काम हुए उसको बीजेपी एक एक करके खत्म कर रही है। और इसको लेके ही आज उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और जैसे ही वो सेक्टर 35 से निकलने के लिए, बीजेपी का दफ्तर को घेरने के लिए निकले, तो चंडीगढ़ पुलिस ने उनको रोका, वहां पे धक्का मुक्की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का उनका ये आरोप है कि जो बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल जसवीर, साथ साथ देखिए समझना चाहेंगे यहाँ पर बात सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के नहीं, 1971 में पाकिस्तान के समर्पण की ऐतिहासिक तस्वीरों का जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में इस मामले पर बीजेपी की तरफ से भी कोई सफाई आई है? क्या कुछ कहा जा रहा है? मोनिका, अभी बीजेपी के कई लीडरों से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने अभी तक किसी ने कोई भी बयान ऐसा जारी नहीं किया। पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस काफी अग्रेसिव नजर आ रही है। पिछले हफ्ते भी कांग्रेस की तरफ से एक यहाँ पे एजिटेशन किया गया था जिसमें पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश की थी, और आज यूथ कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन के बाद कांग्रेस काफी अग्रेसिव नजर आ रही है पंजाब में और चंडीगढ़ में। बिल्कुल जसवीर, ये भी समझना चाहूंगी, देखिए आर्मी हेडक्वार्टर से तस्वीरें हटाई गई हैं, तो क्या हेडक्वार्टर की तरफ से भी इस मामले पर कोई बयान आया है? अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, पर जैसी तस्वीर हटी उसके बाद ही यूथ कांग्रेस के जहाँ पे नेता हैं यहाँ उनके होने शुरू हो गए। और जैसे ही उन्होंने देखे तो चंडीगढ़ यहाँ पे बैरिकेड लगाने शुरू कर दी था। हालांकि उन्होंने 34 सेक्टर से निकल के 35 सेक्टर में जाना था, पर जो चंडीगढ़ पुलिस ने उनको आगे नहीं जाना था और कहीं पे बैरिकेड लगा के उनको रोका। तो किसी भी तरह अभी बीजेपी की तरफ से हेडक्वार्टर की तरफ से कोई भी बयान नहीं है कि ये तस्वीर क्यों हटाई गई। हालांकि यूथ कांग्रेस का ये आरोप है कि ये जो समर्पण हुआ था 1971 में, तब कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के
जितने भी यहाँ पे शेष है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल सरकार की तरफ। जसवीर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बड़ा मसला है जिस पर जो कांग्रेस के हाथ लगा है और जिसे घेरने की कोशिश की जा रही है बीजेपी को, केंद्र सरकार को, तो आगे इस मसले को और किस तरह से उठाया जाएगा? फिलहाल ये जो प्रदर्शन है इसकी सूरत क्या नजर आती है आपको? फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट खत्म होता नजर आ रहा है और पुलिस के साथ जैसे ही इनकी झड़प हुई तो पुलिस ने थोड़ी सी हल्का बल प्रयोग किया, तो जितने कांग्रेसी यहाँ पे वर्कर थे वो एक एक करके भागते हुए नजर आए हैं। और अभी उनका ये कहना है कि हमारी अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, हम एक बार फिर दोबारा कोशिश करेंगे और ये इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे और नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक एक करके जितने भी कांग्रेस के राज में जो बड़े काम हुए थे उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। मोनिका, चलिए शुक्रिया जसवीर सिंह तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और किसानों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने चिंता जताई है। देखिए, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, केंद्र सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। किसान नेता डल्लेवाल को लेकर भी चिंता जाहिर की उन्होंने। डल्लेवाल कैंसर से पीड़ित है, ये कुलदीप सिंह ने कहा है। अमृतसर के किसानों के संघर्ष को लेकर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि वो जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की वो मांगे हैं जिन्हें पहले ही सरकार को मान लेना चाहिए था। वहीं कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कुछ है इसका नहीं केंद्र सरकार ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਕੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਸੋ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। और शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अर्शदीप सिंह ने किसानों को लेकर चिंता जाहिर की है, सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। उनकी तरफ से कहा गया है शिरोमणि अकाली दल का सीएम मान पर निशाना समझ सकते हैं आप। शिरोमणि अकाली दल के कानूनी सेल के अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उन्होंने इस दौरान किसानों के हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसान ठंड में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहीं उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि डीजीपी गौरव यादव के अलावा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को भी किसान नेता डल्लेवाल का हालचाल जानने के लिए आना चाहिए। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪੋ ਤਾਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है। धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्लर। ब्लास्ट की जिम्मेदारी गैंगस्टर जीवन पूंजी ने ली है। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। धमाका होने के बाद पुलिसकर्मी और आसपास के घरों के लोग तुरंत बाहर निकल आए। धमाके के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों ने थाने के गेट बंद कर दिए और अलर्ट हो गए। वहीं धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पिछले दिनों जो भी थाने के बाहर धमाके हुए थे उससे संबंधी एक पूरे गैंग को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके 2-3 साथियों को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। ब्लास्ट की जिम्मेदारी गैंगस्टर जीवन पूंजी ने ली है। देखो, हमारे सेंट्री को जो है उसको आवाज़ सुनी 3-3:15 के करीब,
तो देखा जो कोई डैमेज तो कुछ हुआ नहीं इसमें। और उसके बाद जैसे सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दौर चला और दूसरे उस पर वेरीफाई किया हमने कि कौन बंदा ये क्लेम कर रहा है। तो उसमें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपके साथ पहले भी रिवील कर चुका हूँ मैं, 10 लोग उस मॉड्यूल के हमने पकड़े थे। उसके बाद 2 और सके भाई पकड़े गए हैं जंडियाला गुरु के, और उनमें से एक जुवेनाइल है, उसका इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, और एक लड़का जो अमन खोखर हमारे पहले वाले मॉड्यूल में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया था, अमान पिंड गांव है जो थाना रमदास डिस्ट्रिक्ट अमृतसर रूरल का, वहाँ का रहने वाला, और बाकी 2-3 लड़के और हैं जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो हमारे टारगेट पे हैं और जल्दी पकड़े जाएंगे। वो पुराने इंसिडेंट सारे जो है ट्रेस हो चुके हैं, और इस इंसिडेंट का भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या यूज़ क्या हुआ है यहाँ पे। करनाल को टीबी रोग से मुक्त बनाने और टीबी रोगियों को खोजने के लिए 100 दिन तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में नए रोगियों की तलाशने के साथ साथ पुराने रोगियों की जांच और दवाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी और निःशुल्क उपचार होगा। सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक आह्वान किया गया कि 2025 तक देश में टीबी उन्मूलन किया जाएगा। उसी कड़ी में टीबी उन्मूलन के लिए करनाल जिले में 100 दिन का अभियान शुरू किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का विजन है जिसके तहत टीबी को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नए जो रोगी हैं और जो पुराने रोगी हैं उनकी भी जांच शुरू हो चुकी है ताकि जड़ से इस समस्या को खत्म किया जा सके। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि भारत में जो टीबी उन्मूलन 2025 तक कर दिया जाएगा। इसके तहत ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अब एक नया प्रोग्राम शुरू किया, 100 दिन का 100 डेज टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसमें कि जो एक वैन तैयार की गई है MMU, जिसको कि इसी कार्य के लिए चिन्हित किया गया है, और वो गांव-गांव जाकर वो मरीजों जो कि टीबी आइडेंटिफाई किए होंगे उन मरीजों की टेस्ट की जाएगी, एक्सरे किए जाएंगे, हैंड एंड एक्सरे मशीन उसी में है, और उसका लैब द्वारा जांच की जाएगी। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी ने जो 7 तारीख को पंचकुला से देशव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसमें निक्षय शिविर योजना है, जिसमें 100 दिन तक गांव-गांव जाकर मोबाइल वैन के द्वारा मरीजों की जांच की जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। कैथल के चीका के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते हुई मां बच्चे की मौत के मामले को संज्ञान में लेते हुए SMO गुहला प्रीति सिंगला ने अस्पताल का दौरा किया है। प्रीति सिंगला ने कहा कि इस प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल की स्थिति आपत्तिजनक है, ना ही यहाँ स्टाफ पूरा है, इन्फेक्शन कंट्रोल की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते डिलीवरी के दौरान मां बच्चे की मौत हुई है। SMO प्रीति सिंगला ने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है और उचित कार्रवाई के लिए CMO कैथल को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। ठोस कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। देखिए, हरियाणा के कैथल से खबर बता रहे हैं जहां पर एक अस्पताल में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है और इसी वजह से डिलीवरी के दौरान एक मां बच्चे की मौत हुई थी। फिलहाल इस अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निजी अस्पताल का SMO गुला ने संज्ञान ले लिया है और बता दिया है कि CMO कैथल को इसके बारे में जानकारी जो है दी गई है और अब इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। जो बेसिक ज़रूरत हैं, जो अस्पताल में जो मापदंड होने चाहिए वो भी पूरे नहीं हैं और इसी वजह से यहाँ पर माँ बच्चे की जान गई। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ कि बच्चा ठीक है, बच्चा डिलीवरी सही होगी, नॉर्मल होएगी, चलो असीं टिक जाते रहे। करदा 3 बजे तक इन्होंने लास्ट सानू कहता कि बच्चे की मौत हो गई बीच च ही, मां के पेट च ही। बच्चा बचना बहुत मुश्किल है। असीं कहा चलो बच्चा बचना मुश्किल है, मां तो बचाओ, फिर कह लगे मां बचाने तो अपने 3 तो 5:30 पौने 6 बजे तक फिर धक्का पेली करते रहे मरे बच्चे को खिंचण की। उस करके ब्लीडिंग ज्यादा होने तो मां जब मरण की स्थिति ते आ गई। खबर कैथल से बता रहे हैं जहां पर जो गुहला चीका क्षेत्र है, यहाँ पर धुंध और कोहरे की वजह से कोई दुर्घटना ना हो, इसके चलते आज मोटर व्हीकल अथॉरिटी विभाग कैथल ने गुहला चीका क्षेत्र की सभी प्राइवेट स्कूल्स की बसेस की जांच की है।
जांच के दौरान स्कूली बसेस में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। वहीं मोटर व्हीकल अथॉरिटी से पहुंचे इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि धुंध के कारण कई हादसे हो जाते हैं, इसीलिए गोहला चीका क्षेत्र की सभी प्राइवेट बसों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसों के ऊपर 27 रूल लागू होते हैं। अगर किसी बस में नियम के अनुसार कोई कमी पाई गई तो उस बस को सील कर दिया जाएगा और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज यहाँ पे हम गुला के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी सभी जो स्कूल बसेस हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं और माननीय डीसी महोदय के आदेशों के अनुसार सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत सभी स्कूलों की चेकिंग की जा रही है। आज हम चीका में जो है लगभग 50 से 55 गाड़ियां हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और बाकी गाड़ियां अभी वेटिंग में हैं। तो और ज़्यादातर गाड़ियों में एक तो हमारे पास जो अटेंडेंट है, कंडक्टर्स जो है, उनके पास जो कंडक्टर्स वैलिड लाइसेंस है कंडक्टर्स का वो नहीं है। उनका ऐसा है, देखो प्राइवेट स्कूल सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत 27 रूल गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं। 27 जो नियम हैं वो नियम मतलब हर बस के कंप्लीट होने चाहिए और हमने सभी प्राइवेट स्कूलों को बार बार हम ये चेतावनी भी देते रहते हैं, मशवरा भी देते रहते हैं कि जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन सभी को कंप्लीट करें, कंप्लीट करके फॉलो करें और उसके बाद ही बस को रोड पे निकालें। जाने माने सिंगर और रैपर बादशाह के काफिले की गाड़ियों का गुरुग्राम पुलिस ने चालान काट दिया है। हाल ही में बादशाह के इवेंट के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। उनके काफिले की जिन गाड़ियों का चालान किया गया है उनमें वो थार भी शामिल है जिसमें खुद बादशाह बैठकर आए थे। जानकारी के मुताबिक ये गाड़ी सड़क की रॉन्ग साइड पर चल रही थी। ये बादशाह के नाम पर नहीं है लेकिन रैपर इसमें बैठकर इवेंट पहुंचे थे। बादशाह हाल ही में पॉपुलर सिंगर करण औजला के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। बादशाह खुद एक काले रंग की थार में बैठे थे और उनके काफिले में दूसरी गाड़ियां भी थी जिस कार में बादशाह बैठे थे। गुरुग्राम पुलिस ने उसका 15,500 रुपए का चालान काट दिया है। ट्राई सिटी कैब यूनियन के अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने एक बार फिर अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अमनदीप सिंह इससे पहले भी 2 दफा भूख हड़ताल पर बैठ चुके थे जहां पर चंडीगढ़ प्रशासन ने उनकी मांगों को मान लिया था, लेकिन अब की बार तीसरी बार वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं जहां वो कैब यूनियन की मांगों को लेकर समय समय पर हड़ताल करते नजर आए। लेकिन इस दफा वो प्रशासन के रवैये से काफी नाखुश है। उनका कहना है कि प्रशासन को बार बार मांग पत्र सौंपने के बाद और भी यहाँ पर कई दफा मीटिंग करने के बाद भी ना तो कैब ऑपरेटर के रेट रिवाइज हुए हैं, ना ही जो कंपनीज बिना लाइसेंस के चल रही है उन पर कार्रवाई की गई है। अब जब तक का लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा वो भूख हड़ताल पर बैठे ही रहेंगे। ट्राई सिटी कैब यूनियन अध्यक्ष ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अमनदीप सिंह फिर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि देखिए पहले भी कई दफा बातचीत हो चुकी है लेकिन सीरियसली नहीं लिया गया उनकी मांगों को। अब जब तक का रिटन में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अनशन उनका लगातार चलता रहेगा। कैब ऑपरेटर के रेट रिवाइज करने की मांग उनकी है और साथ साथ जो कंपनियां बिना लाइसेंस के चल रही है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। इनका कहना है कि पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आश्वासन मिल चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। भी बेनती करते हैं और उन्होंने भी बेनती करके ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ 4 ਜੁਲਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਓਲਾ, ਊਬਰ, ਇਨਡਰਾਈਵਰ, ਰੈਪਿਡੋ ਤੇ ਬਲਾਬਲਾ। बठिंडा रेंज के डीआईजी अरजीत सिंह देर रात मानसा पहुंचे और पैदल गश्त करते हुए वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में बुरे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। ये चेकिंग आज भी आम जनता की सुरक्षा के लिए की जा रही है, जबकि इससे पहले भी लगातार ऐसी चेकिंग की जाती रही है। शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाला चौक पर डीआईजी अरजीत सिंह ने स्थानीय पुलिस अफसरों के साथ मिलकर पैदल गश्त की और वाहनों को रुकवा कर बारीकी से तलाशी ली। हालांकि इस दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है।
अब बात फिरोजपुर की होगी, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने किलो 556 ग्राम हेरोइन बरामद की है। एसपी रणदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास 1 किलो 556 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मानयोग एसएसपी ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਕਿਲੋ 556 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 301 ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁਵਨਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ जुवनाइल बोर्ड ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾबिक कार्रवाई ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। और वहीं देखिए, कड़ाके की ठंड के साथ प्रदूषण की मार झेल रहे सभी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने दस्तक दी हुई है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्राफ 4 लागू। बढ़ती ठंड में लोगों को काम मिलना भी बंद हो चुका है। फरीदाबाद का जिक्र करें, फरीदाबाद में एक तरफ कड़ाके की ठंड है, दूसरी तरफ पोल्यूशन की मार है। ऐसे में गरीब मजदूर वर्ग बेहाल है। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन ने दस्तक दी है। फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में 300 के पार है पोल्यूशन लेवल। तो वहीं बढ़ते पोल्यूशन के चलते सरकार और प्रशासन की ओर से ग्राफ 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्राफ 4 के नियमों के चलते अलग अलग पाबंदियां भी लगाई गई हैं। तो वहीं बढ़ते पोल्यूशन के साथ साथ कड़ाके की ठंड ने भी लोगों का जीना दूभर कर दिया है। ग्राफ 4 के नियम के चलते पाबंदियां लगी हैं तो बढ़ती ठंड ने अब लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। लोगों को काम मिलना बंद हो गया है। ऐसे में गरीब मजदूर वर्ग पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहा है। तो देखिए, एक तरफ बढ़ती ठंड, लगातार कोहरा हम देख रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड पड़ी, दूसरी तरफ पोल्यूशन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सड़क किनारे जो लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनके लिए खास तौर पर बड़ी दिक्कत है ये, क्योंकि इतनी ठंड की वजह से उनका काम जो है वो चौपट नजर आ रहा है। और वहीं चूंकि पोल्यूशन अपने चरम पर, इसलिए एक बार फिर से फैसला लिया गया है ग्राफ 4 लागू करने का। ग्राफ 4 के तहत जो पाबंदियां होती हैं वो तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। तस्वीर आपको फरीदाबाद की दिखा रहे हैं। फरीदाबाद में किस तरह से पोल्यूशन और ठंड अपने चरम पर है, यानी कि दोहरी मार यहाँ की आम जनता के लिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।